हेलो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है और डेटा कुछ एम्प्लॉय का है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को जेंडर दिया हुआ है और डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है और उन लोगों का स्टेटस भी दिया हुआ है, एक्टिव और इनएक्टिव का। तो यहाँ पर हम ये जो डेटा है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि फिल्टर फंक्शन को सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि एचआर डिपार्टमेंट का जितना भी डेटा है हमारे पास वो मुझे फ़िल्टर करके दो, तो वैसे भी हम नॉर्मल फ़िल्टर तो कंट्रोल शिफ्ट एल करके लगाते हैं, लेकिन ये जो फ़िल्टर फंक्शन है वो बहुत कमाल का फंक्शन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो डेटा है, अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेल का डेटा चाहिए, तो आप लोगों को ये फ़िल्टर फंक्शन है उससे मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट का सिर्फ डेटा चाहिए, तो आप लोगों को वो भी मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि सिर्फ एक्टिव स्टेटस जिसका है उसका ही डेटा चाहिए, तो ये सारा सब कुछ हम फिल्टर फंक्शन में सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, तो चलो हम जेंडर से शुरू करते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जेंडर में कितने लोग है, मतलब कि मेल कितने फीमेल कितने। तो मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लगाएंगे फिल्टर फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और फिल्टर फंक्शन को एज अ रन करेंगे। टैब, कोई भी फंक्शन रन करना हो तो टैब की प्रेस करिए। अब यहाँ पर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है, ना दिखाई दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग में ये सारा फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है, जैसे आप लोग उसको समझ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले एरे है। तो एरे में क्या होता है, तो एरे वो होता है कि आपको डेटा में क्या फिल्टर करना है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर मेल के अकॉर्डिंग अगर मुझे फिल्टर करना है तो मैं इस तरह से पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर मेल के अकॉर्डिंग सिर्फ ये नेम चाहिए, मेल के अकॉर्डिंग सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इतना नेम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को, आपका माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इस तरह से आज काम करने वाले हैं। सपोज कि मेरे को पूरा डेटा नहीं चाहिए लेकिन कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल है, मेल में मेल वाले जितने भी नाम है ना वो फिल्टर हमें करना है। तो हम सबसे पहले नेम पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो इस तरह से की प्रेस करके पूरा जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस, ठीक है। डेटा के ऊपर चले जाएंगे और इंक्लूड, दूसरा नंबर का आर्गुमेंट जो है वो है इंक्लूड। इंक्लूड में क्या आता है, तो हम कॉमा करेंगे और आगे जाएंगे तो इंक्लूड में वो आता है कि आपको किसको फिल्टर करवाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर मेल का फिल्टर करवाना है तो ये जो है वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बैकस्पेस और इक्वल टू करेंगे, ठीक है। ये जो रेंज है उसके सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर गलत बटन प्रेस हो गया है, उसके इक्वल टू क्या चाहिए, तो मुझे मेल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, तो ये रेंज लिया, ठीक है, जिसका मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। फिर इसको मैंने एक कंडीशन दी कि भाई इसमें से मुझे चाहिए कि ये जो जेंडर है उसमें मेल कितने फीमेल कितने हैं, ठीक है, मुझे वो अलग करना है। तो मैंने ये रेंज दी और ये जो रेंज में पड़ी है, ठीक है, जो भी डेटा है इस रेंज में उसमें से मुझे क्या मैच करवाना है, ये मेल मैच करवाना है। तो मैंने इसके लिए ये क्राइटेरिया दे दिया है इक्वल टू करके। और जैसे ही अब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ये जो कॉलम था उससे कोई लेना देना ही नहीं डेटा में लाने के लिए। लेकिन हाँ, ये जो कॉलम था उसका रोल क्या था, फिल्टर करवाने का तो था। देखिए यहाँ पर एंटर किया तो मुझे नाम मिल गए और नाम नेम क्या मिले,
जो मेल थे, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था, मेल का था। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं फीमेल ले लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो सारे फीमेल के डेटा आ जाएंगे। प्रिया है, स्नेहा है, मेरा है, नेहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें से अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड का नाम हो तो कमेंट में छोड़ देना, छोड़ना मत, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से फिल्टर का काम होता है। लेकिन ये तो हमने सिर्फ ये फिल्टर की एक झलक देखी है, एक्चुअली फिल्टर का क्या काम होता है ना, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये जो फिल्टर का फंक्शन है उसमें अब क्या करने वाले हैं, तो ये जो हमने डेटा सिलेक्ट किया था ना, वो तो पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर मुझे मेल के सारा डेटा चाहिए, मेल लोगों का सारा डेटा चाहिए, उसका नाम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, सब कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे जो डेटा है ना उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। मैंने सिलेक्ट कैसे किया मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करने के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो, इस तरह से पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डेटा के ऊपर जाना है, आपका डेटा लॉन्ग है और ऊपर जाना है, तो कंट्रोल की प्रेस कीजिए और बैक स्पेस, तो आप ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहने देना है और सिर्फ एंटर की प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा फिल्टर होके आ गया है, और किसका, फीमेल लोगों का। ठीक है, ओनली फीमेल लोगों का ही डेटा यहाँ पर आ गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमने एक क्राइटेरिया देख लिया है, एज वाला, सॉरी जेंडर वाला, लेकिन अब डिपार्टमेंट वाला क्राइटेरिया हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसको अकॉर्डिंग मेरे को डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं फिर से फंक्शन रन करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो फिल्टर फंक्शन तो ओके, तो यहाँ पर एरे, तो एरे क्या, तो एरे मुझे चाहिए पूरा डेटा। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आएंगे, इंक्लूड, ये जो दूसरा आप लोगों को आर्ग्यूमेंट नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो आपको ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है वो, तो हम कॉमा करेंगे और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो हमारा है इंक्लूड। तो इंक्लूड में क्या, तो इंक्लूड में मुझे ये डेटा जो डिपार्टमेंट है ना उसका फिल्टर करवाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से इस तरह से पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आएंगे। अब क्या, ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, उसमें से मुझे क्या फिल्टर करवाना है भाई, तो हम क्या करेंगे, उसमें से इसमें से हम, अरे यार शिफ्ट दबानी होती है और एंटर दबा जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे क्या फिल्टर करवाना है, और इक्वल टू करेंगे, और मुझे फिल्टर करवाना है ये HR। ठीक है, और जैसे एंटर करूँगा HR का डिपार्टमेंट आ जाएगा। देखिए सिर्फ यहाँ पर HR का ही फिल्टर हो गया है, देखा। अगर मान लो कि मुझे कोई दूसरा डिपार्टमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, इसकी जगह आप मान लो कि आपको मार्केटिंग का चाहिए और एंटर करोगे, तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग का डेटा आ गया है। तो इस तरह से आप फिल्टर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको इस तरह से डेटा में सिलेक्शन नहीं करना और कोई पर्टिकुलर इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो और एंटर करोगे, तो फिलहाल आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फीमेल पड़ा हुआ है। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाके उसको कॉपी करना है, फिर यहाँ पर जाके उसको पेस्ट करना है, तो देखिए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप HR के डिपार्टमेंट में हो, कंट्रोल C करो और कंट्रोल V करो, तो इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। और ये जो कंट्रोल C और कंट्रोल V वाली झंझट है वो उसको कैसे दूर कर सकते हैं वो मैंने अपने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके जल्दी से उसको देख लीजिए। तो फिल्टर का काम इस तरह से कुछ होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।